We are starting the chapter 2nd, that is tissues of class 9. In this chapter, we will discuss about these topics. The first topic is, are plants and animals made up of same types of tissues? एक ही तरीके के tissues से बने हुए होते हैं plants और animals. After that, we will discuss about the plant tissues. Plant tissues आपके दो तरीके के होते हैं, that is meristematic tissue and permanent tissues. इसके हम डिटेल में इसके बात करेंगे. देन एनिमल टिश्यूज में हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज. सो दीज ऑल द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टिश्यूज. एज द चैप्टर नेम इज टिश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज टिश्यूज. टिश्यूज होते क्या हैं? तो अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं. एज दिस वी विल डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर. हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि सेल्स से सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं एंड सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ. तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सभी सेल से बने हुए हैं. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, तो इसके एक ही सेल से सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. अमीबा में जैसे अगर हम एग्जांपल लें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एक सिंगल सेल ही सारा मूवमेंट करती है, वही सेल फूड भी इंटेक करती है, रेस्पिरेटरी गैसेस भी उसी सेल से, एक ही सेल से परफॉर्म होती है, रेस्पिरेशन भी एंड एक्सक्रीशन भी एक ही सेल से परफॉर्म होता है. But in multicellular organism there are millions of cells present होते हैं. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं. ये डिवीजन ऑफ लेबर फर्स्ट चैप्टर में भी आई थी, ये एक टर्म, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है. तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही है. इट मीन्स दैट ईच ऑर्गन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन. जैसे एग्जाम्पल है, हार्ट आपका किस लिए यूज होता है? फॉर बीटिंग के लिए, पंप द ब्लड के लिए यूज होता है. लिवर है, बाइल प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है. तो जितने भी ऑर्गन्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. और ये सारे क्या है, ये सब किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं ऑर्गन. सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल से क्या बना है? टिश्यू से क्या बना है? ऑर्गन बना है. तो अगर हम टिश्यू का, सेल का एग्जाम्पल लें तो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है. टिश्यूज का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ब्लड है आपका, वो एक टिश्यू में आता है. फिर ये ब्लड से अब आप देखेंगे कि ब्लड, जो हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर क्या है? ब्लड है. वो एक कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है? वो ऑर्गन बना रहा है. तो टिश्यू का एग्रीगेशन क्या बनता है? ऑर्गन बनता है. सेल का एग्रीगेशन क्या बनता है? टिश्यू बनता है. इसी तरीके से अगर हम सेल्स की बात करें तो ब्लड में क्या है? ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसीज प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स. तो वो क्या है? एक तरीके की सेल्स है. तो सेल का एग्रीगेशन क्या बन गया? ब्लड बन गया. तो ब्लड क्या है? एग्जाम्पल क्या है? टिश्यूज का एग्जाम्पल है. तो इसी तरीके से जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर की होंगी और एक साथ वर्क करेंगी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. इट फॉर्म्स अ टिश्यू. सो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. Now the question is, are plants and animals made of same type of tissue? क्या जो animals और plants होते हैं क्या वो same type के tissues से बने हुए होते हैं? तो बहुत नोटिसेबल डिफरेंस है. ये कोई भी ये ऑब्जर्व कर सकता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं. लेकिन इनके जो प्लांट्स सपोर्टिव होते हैं, जो ये स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, ये सपोर्टिव होते हैं. तो कुछ इनके ऐसे इनके अंदर टिश्यूज होते हैं जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, जो कि उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं. लेकिन कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि डेड होते हैं. तो डेड अगर हैं टिश्यूज तो इसका मतलब वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. अच्छा, लिविंग और डेड का क्या मतलब है? अगर कोई टिश्यू लिविंग है
और कोई टिश्यू डेड है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई टिश्यू लिविंग होता है इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है होता है, और अगर कोई टिश्यू डेड होता है इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. सो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड. तो जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज उसमें सपोर्टिव होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स तो एक जगह स्टेशनरी नहीं होते, फिक्स नहीं होते हैं. दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स के लिए, शेल्टर के लिए मूव करते रहते हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते रहते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो मोस्टली टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में वो जनरली सारे ही लिविंग होते हैं, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रोथ प्लांट्स में लिमिटेड रहती है सर्टेन रीजन्स तक, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, ग्रोथ होती ही रहती है. बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में जो कि पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, और ये टिश्यूज कुछ सर्टेन रीजन्स में लोकलाइज्ड होते हैं. तो पहले हम प्लांट टिश्यू के ही बारे में पढ़ेंगे. तो बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे वेरियस प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया है एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. Now, first of all, we will discuss about the classification of plant tissue. Classification of plant tissue, these are of two types के होते हैं. First is meristematic tissue and second is permanent tissue. Meristematic tissue जो cells होती हैं, they are capable of cell division. ये cell division करती हैं और इनके अंदर टोटिपोटेंसी होती है, सेल डिवाइड करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है. लेकिन जो मेचर सेल्स होती हैं, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यही मेचर बन के क्या बना लेंगी? परमानेंट टिश्यू बना लेंगी. तो ये जो मेचर सेल होती है, मेच्योर सेल होती है, दे आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. यहाँ पे सेल डिवीजन इनकैपेबल होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem. तो these are 3 types of meristematic tissues. अब ये जो हमारे tissues होते हैं ये कहाँ कहाँ पर locate होते हैं, क्या इनका function होता है, this we will discuss. एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो हमारी रूट और स्टेम के बिल्कुल टिप पे होता है, जहाँ से प्लांट ग्रो होना होता है वहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम होता है. लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो जो छाल होती है ट्री की, जो बार्क होती है, उसके नीचे कैम्बियम प्रेजेंट होता है. तो रूट्स में भी स्टेम में भी ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो लेटरल कैम्बियम ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है. जो इंटरकैलरी होता है वो जैसे कि स्टेम है आपकी, वहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होती हैं, इंटर नोड्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम उस जगह पर प्रेजेंट होता है. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दिस वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोस about its function and about its situation के situated region के कहाँ पर ये present होता है. Permanent tissue are divided into 2, simple permanent tissue and complex permanent tissue. जो simple permanent tissues होते हैं वो नाम से पता चल रहा है कि simple है तो एक ही तरीके की सेल से बने हुए होंगे, लेकिन जो complex होते हैं वो एक से ज्यादा सेल की से बने हुए होते हैं. जनरली जो सिंपल होते हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो प्रोटेक्टिव और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्टिव होंगे. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे? कंडक्टिंग टिश्यूज होंगे. कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करने का काम करेंगे, किसी भी चीज को पहुंचाने का काम करेंगे, जैसे कि वाटर, फूड ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में, तो उसको कंडक्ट करने का काम करते हैं. तो सिंपल आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. इन 3 में डिवाइड किया है सिंपल परमानेंट टिश्यू को. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को 2 में डिवाइड किया है, दैट इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम. वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल. फ्लोएम को फिर 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. और जाइलम को भी 4 में डिवाइड किया है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू. जनरली प्लांट टिश्यू को 2 में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. आफ्टर दैट इसका और डिवीजन है. यहाँ पे एक टोटिपोटेंसी आया था. टोटिपोटेंसी का मतलब होता है ऐसी cells that are capable of giving rise to all the various cells of the body of an organism.
अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि ये जो पेरिस्टमैटिक टिश्यूज होती हैं इनकी सेल डिवीजन करती हैं। भी बॉडी में अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं, तो उसको एराइज करने की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स या टोटीपोटेंसी। So this is all about this video. In the next video we will discuss about the meristematic tissue. Thank you.